यूनुस जी, स्वागत है आपका। और आपने भी देखा होगा कि आपके फवाद चौधरी जो है वो गाहे बगाहे ट्वीट करते हैं इंडिया के मसले पर, लेकिन जब से चुनाव हो रहे हैं भारत में तब से वो लगातार जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो ट्वीट है वो भारत के चुनाव में उनके इंटरेस्ट को केवल जगाता ये व्यक्तिगत ट्वीट है, या जिस तरीके से एक इकोसिस्टम काम करता है और इस इकोसिस्टम के हिस्से के तौर पर ये लोग देखे जाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये साजिश के तहत ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट को रिट्वीट भी उसी हिस्से के तहत किया गया है और भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन जहां तक फवाद चौधरी की ट्वीट की बात है तो मैं आपको बताता चलूं कि ये मैं अपना पॉलिटिकली तौर पर मैं फवाद चौधरी को इतना अच्छा नहीं समझता हूं, लेकिन उनकी जो एक अच्छी बात मुझे लगती है वो चाहे वो पाकिस्तान में या कहीं पर भी हो, एक्सट्रीमिज्म के हवाले से उसका एक बहुत स्ट्रांग मौकफ है। और उसी तनाजर में उसने कहा, और आपको मैं बता दूं चलूं कि फवाद चौधरी का जो ट्वीट है वो कोई हुकूमत पाकिस्तान का या उनका कोई वो नहीं है ना, वो हुकूमती पार्टी में इस वक्त वो अपोजिशन पार्टी का एक रुकन है, और बल्कि उनकी जो पीटीआई की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ वो भी उसको ओन नहीं कर रही। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसकी जो ट्वीट को लेके आप इतनी बात कर रहे हो, उसकी ट्वीट में कोई भी गलत बात नहीं कही गई है। उन्होंने एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बात की है, उन्होंने अमन और मोहब्बत की बात की है। और मैं इस पाकिस्तानी ओरिजिन सहाफ़ी हूँ, यूरोप में रहता हूँ, और यूरोप के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट यूएन के अंदर मोदी जी के से पहले यहाँ पर इंडिया के हवाले से जो बात होती थी वो ये होती थी कि ये एक सेकुलर स्टेट है, जमहूरियत पसंद स्टेट है। लेकिन मोदी के आने के बाद यहाँ पे जो इंडिया का जो असल चेहरा है वो तब्दील हो चुका है। और एक क्या वो असल चेहरा, क्या असल चेहरा दिख रहा है? क्या असल चेहरा है? कौन सा ऐसा? आप तो पाकिस्तान छोड़ के यूरोप में रह रहे हैं, हम तो भारत में ही रह रहे हैं, हमें तो कोई चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। भारत का जो रुतबा था वो बढ़ा है, भारत का जो रुतबा है वो यूरोप में पूरे देश में बढ़ा है मोदी के नेतृत्व में। आप लोगों की ये तो आप कह रहे हैं वोट को बढ़ावे के लिए कह रहे हैं। यूरोप में हम जो देखते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट यूएन के अंदर इंडिया को एक हिंदू स्टेट माना जाता है, एक ये तो अच्छी बात है ना, स्टेट अब नहीं कहा जाता। अच्छी बात है, ये हिंदू स्टेट तो है, ये इसमें हिंदू रहते हैं, ज्यादा संख्या है, हिंदू स्टेट में बुराई क्या है? आप मुस्लिम स्टेट हो सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने आप को मुसलमान स्टेट कहने में गर्व महसूस करते हो, और हम तो ऑफिशियली नहीं हुए हिंदू स्टेट, लेकिन हम भारत तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसमें आप लोग को परेशानी क्यों होती है? हिंदू शब्द से क्यों परेशानी? राष्ट्र है, लेकिन आपके मुल्क के अंदर इस टाइम जमहूरियत के बजाय फाशिज्म चल रही है। वहां पे जो हस्ब इख्तिलाफ है, जो पोजीशन है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। ये केवल आप तो हमारे यहाँ के जो विपक्ष है, एक पार्टी के आप नुमाइंदे के तौर पे आप मेरे से बात कर रहे हैं, क्यों? मैं आपको ये ऐसा इसलिए लग रहा है यूनुस, आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप भी जो है एक पार्टी बनकर के बात करो, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो वही चीज, आपकी भाषा वही है, आपकी भाषा वही है जो विपक्ष की भाषा है भारत में। आप भी वही फासिज्म की बात कर रहे हो, आप भी वही एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हो, आप भी मोदी का विरोध कर रहे हो। मोदी ने आपका क्या बिगाड़ा है? मोदी ने आपका क्या बिगाड़ा? आपका क्या छीन लिया मोदी ने? हमारा फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? उन्होंने इंडिया का बिगाड़ा है, और इंडिया एक हमारा इंडिया भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन के उभरी है, और जिस इंग्लैंड में आप जिस यूरोप में रह रहे हो, उस यूरोप को पीछे छोड़कर, ब्रिटेन को पीछे छोड़ के गया। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत की जीडीपी जो है तेजी से ग्रो कर रहा है। हम चाहते हैं कि इंडिया मजीद तरक्की करे, पले बूले, लेकिन जो हमारे पास जो अदाद-ओ-शुमार है उसमें आपके जो बिजनेसमैन है वो छोड़ रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ये डेटा है, आप वो डेटा आप आवाम को नहीं बताते। मुझे तो कोई भी बिजनेसमैन ऐसा, हमारे बिजनेसमैन बाहर में भी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो स्कोप है। हम चाइना को भी सिखा रहे हैं, हम अमेरिका को भी सिखा रहे हैं, हम यूरोप को भी सिखा रहे हैं, जर्मनी को भी सिखा रहे हैं। अब पाकिस्तान सीखना नहीं चाहता, सिखा तो उन्हें केवल सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा समझ में आती है, हम उसी भाषा में सिखा रहे हैं उन्हें। पाकिस्तान की अगर मैं आपको बात करूं ना, तो पाकिस्तान में एक दौर था जब जियाउल हक था, और वहां पे उन्होंने मुस्लिम जो एक्सट्रीमिज्म जो है उसको बढ़ोतरा दिया था, और उसकी चीजें हम आज तक भुगत रहे हैं। और जो मोदी सरकार है आपके वही चीज पे चले, और हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर भी इसी तरह के एक्सट्रीमिज्म हो और फाशिज्म हो। डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेट जब से मोदी सरकार आई है तब से एक भी आतंकवाद की घटना नहीं हुई है भारत में, आपको पता है? आप डेटा लगता है पढ़ के नहीं आए हैं, आप बिल्कुल विपक्ष की भाषा सुन के आए हैं। आप अगर आप डेटा पे बात करते तो शायद ऐसा नहीं कहते। ये जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल विपक्ष की भाषा का। रोज जो इंडिया के हवाले से जो रिपोर्ट आती है मिनॉरिटीज के हवाले से, वो इंतहाई अफसोसनाक है, और बैनुल अक़वामी बरादरी इसके ऊपर बात करी है इस वक्त, जबकि आपकी दूसरी हुकूमतों में ये चीजें नहीं होती थी।
नहीं, चलिए आपको दिख रहा है, आप अगर अपने आंख से वो चश्मा उतार देंगे ना तो आपको वही दिखेगा जो सच है। अभी आप जो है विपक्ष के चश्मे से देख रहे हैं तो आपको वही चीज़ दिख रहा है, और यही मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। फवाद चौधरी जिस इकोसिस्टम का हिस्सा है, मुझे लग रहा है कि आप भी उसी के हिस्से हैं, और आप भी वही चीज़ें सारे प्रमोट कर रहे हो। जो उनको नहीं पसंद है वो आपको नहीं पसंद है, वही केजरीवाल को नहीं पसंद है, वही राहुल को नहीं पसंद है, वही ममता को नहीं पसंद है, वही तेजस्वी यादव को नहीं पसंद है, वही इंडी गठबंधन को नहीं पसंद है। आप उन्हीं की भाषा कह रहे हैं। आप यू शुड हैव टू बिहेव लाइक ए जर्नलिस्ट, यू डोंट बिहेव लाइक ए विपक्ष। फवाद चौधरी की आपने बात की, फवाद चौधरी के साथ मेरे सियासी इख्तलाफात है, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन वो जो इंतहा पसंदी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर का बात करते हैं, पाकिस्तान से बाहर बात करते हैं, वो बहुत अच्छी देखिए, बात भले वो करते हैं, सरकार उससे से मैं बाहर हो, मुत्तफिक लेकिन उस इकोसिस्टम से बाहर नहीं है। उनका ट्वीट करना, जिस मौके पे ट्वीट करना, जिस शब्दों का इस्तेमाल करना, जिन नेताओं को टारगेट करना, वो साफ बताता है कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, इंडी गठबंधन के पक्ष में, मुसलमानों की गोलबंदी करने के लिए वो ट्वीट कर रहे हैं और वो बयान दे रहे हैं। और ये जो नूरा कुश्ती, आप समझते हैं कि फवाद चौधरी इतने अहम है कि मुसलमान वोटर उसकी बात सुनेंगे? उनको तो पाकिस्तान में अपने इलाके में कोई नहीं सुनता, वो तो नहीं आपके इंडिया सुनते, में लेकिन उसको वो कौन है ना, सुनेगा? पाकिस्तान ने तो हमारे यहाँ कुछ अपने भाइयों को छोड़ रखा है ना फॉलो करने के लिए, तो वो यहाँ पे फॉलो करते हैं। उन्हें भारत माता से प्रेम नहीं है, वो वही फॉलो करते हैं।